अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को मुबारक महीने में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। इस वक्त हम एक अहम मसले को सुनने के लिए, अहम बात को सुनने के लिए जमा हुए हैं। सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। तो सबसे पहले हम सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह कि जितनी भी बातें सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे और कुर्बानी के मुतालिक जितनी कोताहियाँ हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में की हैं उन कोताहियों से अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और आइंदा इस अमल को बेहतरीन अंदाज में, जैसा अल्लाह चाहते हैं ऐसे ही अंदाज में करने की पूरी फ़िक्र करेंगे। एक तो ये हमको नियत करनी है कि सुने तो सुनने के बाद उस पर अमल भी होना चाहिए। अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनाम मिलेगा कि अल्लाह पाक हिदायत के फ़ैसले कर देगा। कुरान करीम में है फ़बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे खुशखबरी सुनाओ मेरे उन बंदों को जो कुरान और हदीस की बातों को, दीन की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। हम ज़मीन पर अमल की नीयत करेंगे, अल्लाह पाक आसमान पर हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर देगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिले लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। हमारे दरमियान में हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब तशरीफ़ फरमा है। अब हम इंशाअल्लाह इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। जितने भी हम बैठे हैं, हदीस शरीफ में लिखा है हमारे नबी ने एक मरतबा एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनसे हमारे नबी ने फरमाया, अबू ज़र कुरान करीम की सिर्फ़ एक आयत करीमा का सीख लेना। अब एक आयत करीमा का सीखना कौन सा मुश्किल काम है? तो हमारे नबी ने फरमाया कि सिर्फ़ एक आयत करीमा का सीखना। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल हैं। और इल्म का एक बाब सीख लेना, इल्म की कोई एक बात सीख लेना, चाहे उस वक्त उस पर अमल हो रहा हो या न हो रहा हो, हमारे नबी ने फरमाया 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। तो इस तलब के साथ कि हमें दीन का इल्म सीखना, हदीस शरीफ में लिखा है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म का सीखना ज़रूरी बल्कि फ़र्ज़ करार दिया कि हलाल और हराम की पहचान कर सके। तो तलब भी दिल में होगी इंशाअल्लाह और सुनेंगे अदब के साथ। तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक ज़रूर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा और अमल की तौफीक मिली तो ज़रूर अल्लाह पाक हिदायत के फ़ैसले कर देगा। और हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल कर लिया था, अल्लाह के नबी अगर किसी बंदे के बारे में अल्लाह पाक हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है मौत आएगी, अल्लाह पाक ज़रूर ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब हमारे हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे और इनकी बातों को हम बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह।
सवाल पूछना। हाँ, हज़रत का बयान होगा। इसके बाद अगर कोई सवाल इसी टॉपिक के मुआफिक, इसी टॉपिक के मुतालिक जो हज़रत ने बयान किया हमारे सामने, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो इंशाअल्लाह हम आखिर में सवाल और जवाब भी पूछ सकते हैं और हज़रत मुफ्ती साहब इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, मन वजद साअतन फलम युज़ही फलन युक़र्रिबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाथ में पकड़ा जाता, यहाँ लगा देता हूँ, बस हो गया, काफ़ी। बहुत नीचे होता है तो आवाज़ पहुँचती नहीं मेरी। ये स्टैंड अल्लाह ताला ने दे दिया लगाने का। सबसे पहले मैं यहाँ आज की इस मजलिस के हवाले से, इस मजलिस को मुनाकिद करने वाले हमारे दोस्त मौलाना ज़ैद साहब और उनकी टीम, इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मौका दिया और हमें आपसे रूबरू करवाया। दूसरी बात यह है कि ये खुसूसी मजलिस है क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से, और जहाँ कहीं मसाइल की मजलिस होती है तो उसमें ध्यान और तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ध्यान और तवज्जो है तो सही बात समझ में आएगी, सही मसला समझ में आएगा तो अमल भी सही होगा, वरना अगर तवज्जो हटी तो मसला गलत समझ में आएगा, और मसला गलत समझ में आएगा तो अमल भी गलत हो जाएगा। और दूसरा नुकसान ये भी होगा कि कल यहाँ मार्केट में मसला बयान हो रहा होगा कि भाई एक मौलवी साहब आए थे और ये मसला बयान करके गए, हालांकि मौलवी साहब को भी पता नहीं है, उनके फरिश्तों को भी पता नहीं है कि ऐसा कोई मसला था। तो इसलिए तवज्जो के साथ पूरी बात सुने। हाँ, आपको किसी जगह पर कोई सवाल पैदा हो रहा है मन में तो नोट करके रखें, आखिर में इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है, उसको समझा दिया जाए, या ये सवाल है क़ुरबानी के हवाले से तो वो पूछ लिया जाए, तो इंशाअल्लाह आखिर में मौका भी दिया जाएगा। तो इसलिए तवज्जो के साथ पूरी बात सुने। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हम हासिल कर सकें। क़ुरबानी का ये मौका साल में एक मरतबा आता है, तो इसलिए क़ुरबानी के जो मसाइल होते हैं वो आम तौर से लोगों के जहन में से निकल जाते हैं। फिर वापस क़ुरबानी के दिन आए, फिर इसका मुज़ाकरा हुआ, फिर ये ध्यान में आ गए, सही अमल हो गया, फिर क़ुरबानी के महीने चले गए, वापस निकल जाता है। तो मुझे अभी यहाँ आते आते बड़ी खुशी हुई, हज़रत मौलाना ने बताया कि ये कई साल से यह सिलसिला चल रहा है कि क़ुरबानी से पहले क़ुरबानी के मसाइल का मुज़ाकरा होता है। तो इससे अमल करने से पहले आदमी ज़हनी एतबार से, इल्मी एतबार से तैयार हो जाता है, उसका अमल सही हो जाता है। तो ये मुज़ाकरे की मजलिस है। मुज़ाकरे की मजलिस में
कभी हो सकता है कि मैं आप लोगों से कोई बातें पूछ भी लूँ, तो उस वक़्त ये कहकर बैठे नहीं रहना कि भाई हमको तो घर से कह के भेजा था कि खाली सुनने जाइयो, बोलियो मत, ठीक है ना। अच्छा, पहला सवाल ये है मेरा कि इनमें से ऐसे लोग कितने हैं कि जिन्होंने अपने हाथ से एक मरतबा भी कोई जानवर ज़बह किया हो? ऐसे लोग कितने हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा भी अपने हाथ से जानवर ज़बह किया है? जी, चलो माशाल्लाह, आधा मजमा तो है, आधा मजमा तो है जिन्होंने अपने हाथ से ज़बह किया। अभी ज़बह की बात आएगी तो मैं बताऊंगा अपने हाथ से ज़बह करने का क्या फ़ायदा है, और हम लोग नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ऐसी बातें इंशाअल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा। क़ुरबानी का ये जो अमल है, जो हम हर साल ज़िलहिज्जा में ये अमल करते हैं, इसकी तारीख़ सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों ने बार बार ये चीज़ें सुनी होंगी कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी तमन्नाओं और दुआओं के बाद औलाद अता फ़रमाई थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बाद में इम्तिहान लिया कि औलाद की मोहब्बत ज़्यादा है या मेरी मोहब्बत ज़्यादा है। इम्तिहान की इब्तिदा इस तरह हुई कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा है, और नबी का ख्वाब हमारे ख्वाब की तरह से नहीं होता है कि हम ख्वाब में बादशाह बन जाते हैं और सुबह में जैसे थे वैसे। नबी का ख्वाब तो हकीकत होता है, दलील होता है। तो सुबह बेटे से कहा कि बेटे मैंने तुम्हें ख्वाब में ज़बह करते हुए देखा है, देख लो तुम्हारी क्या राय है, फंजुर माज़ा तरा। बेटे इस्माइल ने अर्ज़ किया कि अब्बाजान इफ़अल मा तुअमर, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है आप बेशक वो अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जब ये आयत मैं पढ़ता हूँ न तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि एक छोटे से इस्माइल, कोई इनकी बड़ी उम्र तो थी नहीं, छोटे बच्चे थे ये, लेकिन नबूवत के घराने की वो क्या तरबियत थी कि अब्बाजान की तरफ से ये बात आई कि बेटे मैं तुम्हें ज़बह करते हुए देख रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें ज़बह कर देना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो इस बारे में। और ये कोई मजाक नहीं हो रहा था, जो बातचीत हो रही थी बिल्कुल इस तरीके से जैसे हकीकत में बातें होती हैं। तो बेटे ने कहा कि अब्बाजान आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप अमल कीजिए। कैसे कोई आदमी अपने आप को इस तरीके से ज़बह करने के लिए पेश कर रहा है कि भाई अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के हवाले है, अल्लाह का हुक्म आ गया तो सब कुछ कुर्बान। तो बेटे इस्माइल ने कह दिया कि कुर्बान कर दीजिए। फिर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम इनको ज़बह करने के लिए ले गए। मुख्तसर ये कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी कराई गई। इम्तिहान भी हो गया और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये जो यादगार है इसको फिर क़यामत तक के लिए इसको कुर्बानी का एक अमल बना दिया गया। कुर्बानी का जो लफ्ज़ है ना, कुर्बानी का लफ्ज़ बहुत मरतबा अब ये बोला जा रहा है, और जब कोई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो जाता है ना तो उसकी हकीकत लोगों के जहन में नहीं रहती, बस बोलते ही चले जाते हैं। जैसे हमारे मजमे के लिए इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बहुत आम हो गया है, जब भी हो इंशाअल्लाह कह दो छूट जाओ, इंशाअल्लाह कह दो छूट जाओ, है ना। तो उसका मतलब क्या है ये समझा नहीं, बस कुछ भी हो इंशाअल्लाह। तो कभी कोई लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो जाता है, हकीकत साइड में हो जाती है, कुर्बानी 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 का लफ्ज़ चलता रहता है। तो कुर्बानी के लफ्ज़ का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला की क़ुर्बत, अल्लाह की नज़दीकी हासिल हो। तो ऐसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बल्कि हर नेकी जो नेकी के इरादे से, अल्लाह को राज़ी करने के इरादे से की जाए तो ये भी कुर्बानी हो सकती है
कि भाई इसके ज़रिए से आदमी अपने रब से, अपने अल्लाह से करीब हो रहा है। लेकिन अल्लाह से करीब होने का एक ख़ास तरीक़ा जो हमें शरीयत मुतहरा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया, ये क़ुरबानी का वो तरीक़ा है जिसको हम लोग ज़िलहिज्जा में अमल करते हैं। तो जब शरीयत में क़ुरबानी का लफ्ज़ बोला जाता है तो उसका मतलब वो जानवर की क़ुरबानी जो हम ज़िलहिज्जा में ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं। अब आज की मजलिस में मसाइल है तो मैं बुनियादी मसाइल सिर्फ बयान करूँगा, बुनियादी मसाइल। सारे मसाइल एक मजलिस में तो हो नहीं सकते, तो बुनियादी मसाइल आपके सामने बयान करूँगा। इससे आपका जहन खुल जाएगा कि भाई ये चीज़ कुर्बानी के हवाले से हो सकती है। इसमें पर्टिकुलर आपकी कोई ख़ास बात है तो फिर आप किसी से पूछ सकते हैं बाद में कि भाई हाँ, इस सिलसिले की बात जब सामने आई है तो मेरा मसला ऐसा है तो मुझे कैसे हल करना। यहाँ मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम मौजूद है, इनसे मिलकर हल कर लिया जाए। इसलिए मैं बुनियादी मसाइल आपके सामने सिर्फ बयान कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला मसला ये है कि कुर्बानी वाजिब किस पर होती है। जी, कुर्बानी वाजिब किस पर होती है कि भाई मेरे पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। मैं अपने आप को चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। और कुर्बानी के चैप्टर में आप ऐसा समझ लो कि ये 20 मार्क्स का सवाल है, 20 मार्क्स का सवाल। इतना समझ गए, कुर्बानी का चैप्टर 20 टका आप समझ गए। और बहुत आसान अंदाज में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुर्बानी के साथ कुछ और बातें भी आपको इस सवाल में पता चल जाएगी। मुझे गणतरी करनी है कि मेरे पास क्या क्या है और कितना है, इससे मैं देख सकूँगा कि कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। तो गणतरी में क्या क्या चीज़ें लेनी है पहले ये देख लो कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कितना है, वो देख लो। दूसरा, मेरे पास मेरा अपना सोना कितना है, बीवी का नहीं, मेरा खुद का कितना सोना है तो लिख लो, नहीं है तो ना लिखो। मेरी अपनी चांदी कितनी है वो लिख लो। फिर मेरे पास जो है तिजारत का सामान कितना है, जो माल मैं बेचता हूँ। मेरे मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल, जूतों की दुकान है तो जूते, कपड़ों की दुकान है तो कपड़े। जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ मेरे पास तिजारत का माल कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है वो लिख लो। और 5वें नंबर पर मेरे पास ज़ायद सामान और ज़ायद प्रॉपर्टी कितनी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा सामान। एक्स्ट्रा किसको कहते हैं कि जो साल भर में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल से मेरा काम चलता, दूसरा मोबाइल ऐसे ही रखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये एक्स्ट्रा मोबाइल हो गया। इसी तरीके से घर में बहुत सारा ऐसा शो का सामान रखा हुआ है जो सिर्फ जीनत के लिए, शो के लिए है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो गिन लो। इसी तरीके से एक रहने का मकान है, उसके अलावा ज़ायद मकान है, रहने का मकान है, उसके अलावा ज़ायद प्लॉट है। कारोबार के लिए जो दुकान है उसके अलावा कुछ दुकानें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो 5वें नंबर की ये चीज़ हो गई। तो गणतरी में कितनी चीज़ें लेने की। नंबर 1, जी बोलो आप लोग। नंबर 1, रुपया पैसा कितना है मेरे पास। नंबर 2, सोना अगर मेरे पास मेरा खुद का है वो गिनेंगे। 3, चांदी को गिनेंगे। 4थे नंबर पर तिजारत का माल, व्यापारनो माल मारा जोड़े कितलो छे। और 5वें नंबर पर एक्स्ट्रा सामान और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। इन 5 चीज़ों को कैलकुलेशन में लेना है। इन 5 चीज़ों को गिना कि भाई વધારાના પૈસા આપણા જોડે કેટલા પડ્યા છે કે ભાઈ 12,500 રૂપિયા। સોનું કે મારું પોતાનું કોઈ સોનું નથી, જે કંઈ છે એ औरतोનું છે। ચાંદી તો નથી। વેપારનો માલ દુકાનમાં જોયું તો વેપારનો માલ થાય છે 40,000નો, लिख लिया 40,000। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा सामान नहीं है, घर में जो थोड़ा बहुत शो का सामान है 5,000 रुपये का है, 5,000 वो लिख दिए। कितना बन गया
जी 12,500 तो कैश पड़े थे ना उधारे के। फिर 40,000 का हमारे पास क्या पड़ा था, तिजारत का सामान, और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान पड़ा था। तो कितना हो गया, 57,500। जी बराबर है, 57,500 हो गया ये। अब मुझे देखना है कि ये मेरे पास जो सामान ज़्यादा पड़ा, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा थी उसका टोटल बनता है 57,500। और निसाब शरीयत का क्या बयान किया हुआ है, शरीयत का निसाब है 612 ग्राम चांदी, जिसको आप लोगों ने पहले सुना हुआ था 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला का नाम सुना है क्या कोई दिन, कि कभी मसाइल के कोई मजलिस में बैठते ही नहीं है मसाइल की किताब भी नहीं पढ़ने की, मसाइल के मजलिस में बैठने का भी नहीं। ऐसा मत रखना भाई, उलमा से ताल्लुक़ रखना और मसाइल मालूम करते रहना। मसाइल की वजह से अमल सही होता है, और अमल सही होता है तो आगे नंबर कबूलियत का आता है। जो अमल सही ना हुआ वो कबूल कैसे होगा। जो अमल आपने अमल किया कि अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी आपने, लेकिन आपने ऐसा कि यार आज तो ज़रा थक गया हूँ मैं, तो ऐसा करता हूँ कि 4 रकात में 2-2 सद्दे ने 1-1 अच करता हूँ, 1-1 सद्दा कर देता हूँ। सद्दा तो हो गया ना, एक तो एक चलेगा, तो हो जाएगी नमाज सही। अब सही नहीं हुई तो कबूल होगी। तो जो चीज़ मसाइल के एतबार से सही नहीं है उसकी कबूलियत के स्टेप पे जाती ही नहीं है वो। तो इसलिए शरीयत में निसाब है 612 ग्राम चांदी, जिसको 52.5 तोला कहते थे पहले का तोला 11.65 के आसपास होता था ग्राम, और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 52.5 तोला को, तो अभी का ग्राम का हिसाब बन जाता है 612 ग्राम। ठीक है, अब इतनी चीज़ें जो हमारी मिलाई हुई थी 57,500 की, इसको देखो 612 ग्राम चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। तब चांदी का भाव देखना पड़ेगा। चांदी का भाव क्या चलता है यहाँ पर, बताएगा कोई जी। एक कहता है 80, एक कहता है 85, एक कहता है 90। आज का करंट भाव क्या है जी, 86,000 रुपये भाव है। एग्जैक्ट 86,000, एग्जैक्ट 86,000 भाव है भाई। यहाँ पे सब रोज देखते हैं, इनको पता है कि जब भी मसला आता है ना तो पहले मेरे को सवाल होगा। 86,000 रुपये चांदी का 1 किलो का भाव है। 612 ग्राम चांदी कितने की हो गई, 52,632। तो 612 ग्राम चांदी की कीमत होती है 52,632, और हमारे पास जो चीज़ें हमने गिनी थी वो कितनी है, 57,500। तो अब बताओ निसाब का मालिक बन गया कि नहीं बन गया जी, बन गया ना। तो ये है निसाब को कैलकुलेशन करने का तरीका। कुर्बानी का कैलकुलेशन का हिसाब ये है, ज़कात का अलग है, इसको तुम ज़कात का निसाब मत समझना, ज़कात का निसाब अलग है। इसको कहते हैं शरीयत की ज़बान में छोटा निसाब, जो अभी मैंने आपको बतलाया। छोटा निसाब किसको कहते हैं, जिसमें कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें लेने की होती है। क्या, एक्स्ट्रा पैसे, सोना चांदी, व्यापारनो माल, एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें कैलकुलेशन में ले लो, और ये सब मिलाकर 612 ग्राम चांदी की वैल्यू तक पहुंच जाए या उससे ज़्यादा को पहुंच जाए, तो इसको कहेंगे कि ये शख्स छोटे निसाब का मालिक है। किसका मालिक है, छोटे निसाब का मालिक, यानी ये मालदार है शरीयत की नज़र में। और इस छोटे निसाब का मालदार होने की वजह से इस पर शरीयत के 5 हुक्म लागू पड़ते हैं। कितने जी, सुनने आए थे कुर्बानी, दूसरे 4 और गले पड़ गए। तो जो आदमी छोटे निसाब का मालिक है ना, उस पर शरीयत के 5 हुक्म लागू पड़ते हैं। नंबर 1, उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होगा। क्या, उसको सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब है। नंबर 2, कुर्बानी वाजिब है उस पर। नंबर 3, हज फ़र्ज़ है।
जी, लेकिन हज के साथ 2-3 और शर्तें भी है, वो पूरी हो जाए तो फिर। नंबर 4, इस आदमी पर अपने बच्चों का और अपनी बीवी का वो तो खर्चा है ही, उसके अलावा अपने करीबी ऐसे रिश्तेदार जो ख़ुद अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं, ऐसे करीबी रिश्तेदारों का ख़र्चा इस पर वाजिब है। जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन में कोई ऐसे है जो माजूर है, कमा नहीं सकते हैं, और दादा दादी, नाना नानी, फूफी, खालू, मामू, ये करीबी रिश्तेदारों में कोई ऐसे हैं कि जो माजूर है, मजबूर है, कमा नहीं सकते, इनके पास अपने ऊपर ख़र्चा करने की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे लोगों का ख़र्चा किस पर वाजिब होगा? ये उनका ऐसा रिश्तेदार जो छोटे निसाब का मालिक है। और 5वीं चीज़ ये है कि ये शख्स ज़कात ले नहीं सकता है। इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़कात ले भी नहीं सकता। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये 20 मार्क्स का सवाल है। कुर्बानी के चैप्टर 20% इस पर टिका हुआ है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो मैंने आपको बतलाया कि जो शख्स छोटे निसाब का मालिक है, यानी जिसके पास अपने पास मौजूद ज़रूरत से ज़्यादा पैसे, सोना चांदी, तिजारत का माल और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा सामान, ये सब मिलाकर 612 ग्राम चांदी की वैल्यू, आज का भाव गिना तो 52,000 और 300 के समथिंग की वैल्यू को पहुंच जाए, तो ये शख्स छोटे निसाब का मालिक है। 5 हुक्म उस पर लागू होते हैं। नंबर 1, बोलो अब आप लोग, जी बोलते जाओ, 5 बोलते जाओ। ये तो नहीं बोलते यार, है भाई, घर से कह तो नहीं भेजा था ना कि मौल साहब को बोला तो जवाब ना आल जाओ बाजा, ना तो मौल साहब पकड़ी ले ही हम। तो 5 हुक्म है, सदक़ा फ़ितर, कुर्बानी, हज और माजूर और मजबूर करीबी रिश्तेदारों का ख़र्चा, और 5वीं चीज़ ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है, तो कुर्बानी ऐसे शख्स पर वाजिब है। हर एक अपने आप को देख ले, मेरे पास ऐसा इतना माल है कि नहीं है। बहुत सारों ने तो अब तक दिमाग में कैलकुलेशन बिठा दिया होगा, ना ना आप तो नहीं था दिया। अच्छा, ये तो हो गया कुर्बानी किस पर वाजिब है, इससे आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें जहां हम लोग गलत फहमी का शिकार है, ऐसी 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कुर्बानी तो शादी हो गई हो तो वाजिब है, शादी ना हुई हो तो नहीं है। इसलिए ऐसे जवान जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन अच्छा खासा कमाते हैं और कमा कर अच्छे पैसे बना के रखे हैं, SIPयाँ शेयर बाज़ार में ले के रखी हुई है, इतना पैसा है इनके पास, लेकिन ऐसा समझते हैं क्या घर वाला अपनी शादी नहीं कराई ना अपना कुर्बानी नहीं करवानी, तो इन पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का कोई ताल्लुक़ शादीशुदा से नहीं। हाँ, बालिग होने से है कि बालिग हो जाए उस पर के बाद कुर्बानी। छोटा बच्चा है, इसके पास माल है, तो उसकी कुर्बानी नहीं है। लेकिन जो बालिग हो गया है, तो चाहे शादी नहीं हुई, ऐसे ही लड़कियों में कि कुछ लड़कियां ऐसी है कि इनके पास सोना है, इनके पास चांदी है, चाहे शादीशुदा नहीं है, लेकिन जेवर उसको कुछ ना कुछ अब्बा अम्मी ने, दूसरे रिश्तेदारों ने दिया हुआ है, तो उसकी भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरीके से एक गलत फहमी ये होती है कि जब देखते हैं घर के अंदर पूरा जॉइंट फैमिली साथ में रहता है, 3 भाई, 3 भाइयों की बीवियाँ और अब्बा अम्मी और सबके बच्चे सब साथ में रहते हैं, पूरा जॉइंट फैमिली। अब्बा भी ऐसे है कि इनके पास कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है, अम्मी के पास सोना, इन पर कुर्बानी वाजिब है, तीनों बहुओं के पास सोना और चांदी पड़ा हुआ है, इनके पास कुर्बानी वाजिब है। भाई भी सब ऐसे है कि सबके पास कुछ ना कुछ पैसा, सामान, तिजारत का, ये सब देखो तो सब पर वाजिब है। लेकिन करते क्या है कि पूरे घर का एक बकरा लाया और कुर्बान कर दिया, और ऐसा समझते हैं कि कुर्बानी नो प्रसंग अपना गैर था ही क्यों। तो ये प्रसंग नहीं है कि एक बकरा लाके कुर्बान कर दो और अपना गैर कुर्बानी थी गई।
सबकी कुर्बानी वाजिब है। घर में जितने जितने लोग छोटे निसाब के मालिक हैं, सबकी अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, इसमें ऑप्शन है, आप चाहो तो सबके बकरे ला के कुर्बान करो, चाहो तो कुछ बकरे ले आओ, कुछ बड़ों के हिस्से लगा दो, या कुछ बड़ा जानवर लाकर सबको एक के साथ बिठा दो। ये ऑप्शन है, लेकिन करनी सबकी है। तीसरी चीज़ गलतफहमी की है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि औरतों की कुर्बानी नहीं, कुर्बानी तो कमाने वाले मर्दों की है, तो औरतों के पास सोना चांदी मौजूद होने के बावजूद उनकी कुर्बानी नहीं करते कि मौल साहब योन पण सोनू चांदी खरी पण पैसा तो ना जोएगा, तो હવે कुर्बानी કેવી રીતે કરે? पैसे नहीं है तो सोना चांदी बेचे और फिर कुर्बानी करें, या फिर तुम दे दो। औरतों को कुर्बानी शरीयत का हुक्म है, या आप तुम दे दो कुर्बानी के पैसे उसके, लेकिन कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक मसला ये है कि कोई आदमी है, छोटे निसाब का मालिक है, ये सब चीज़ें हमने गिनी, इस एतबार से उसके पास पैसे तो बनते हैं, 80-90 हज़ार रुपये हो जाते हैं सब चीज़ों के मिला है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज़ा है, चाहे दुकान का कर्ज़ा है कि किसी और का है, ये सब कर्ज़ा है उसके पास, और कर्ज़ा सब माइनस करने जाते हैं तो उसके पास सिर्फ 15,000 बचते थे, 90,000, लेकिन कर्ज़ा था 75,000 जितना, तो ये कर्ज़ा माइनस करते हैं तो 15,000 बचते हैं, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो आदमी कर्ज़ में है तो कर्ज़ माइनस करने के बाद क्या बचता है वो देखा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि भाई तू कुर्बानी मत कर, पहले कर्ज़ा अदा कर। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती, लोगों का लिया हुआ कर्ज़ा देता नहीं है और बकरा ला के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर रहा है। शरीयत कहती है तेरे ऊपर वाजिब नहीं है भाई, तू पहले लोगों का पैसा अदा कर, फिर बाद में कुर्बानी करना। हाँ, लेकिन किसी के पास ऐसा है कि कर्ज़ा है और कर्ज़ा माइनस करने के बाद जितना बचता है वो निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर तो वाजिब है, चाहे कर्ज़दार है, उसको यह कहा जाएगा कि ये जो पैसे बना बना के रखे, कर्ज़ा भी अदा कर, कुर्बानी भी कर। जी, तो एक बात हो गई कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अपने आप को देख ले कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। वाजिब है तो नीयत बना ले कि अच्छे से अच्छे कुर्बानी करनी है, और किसी ख्याल में नहीं रहना है कि भाई कुर्बानी नहीं करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त ताकीद के साथ फरमाया कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है, तो ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी ईदगाह में आके ईद की नमाज़ पढ़े, उसको ज़रूरत नहीं है ईदगाह में भी आने की। भाई जब अल्लाह का हुक्म नहीं मानना है तो फिर क्यों आता ईद की नमाज़ में? तो इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी ही करनी है। कुछ लोग इस वक्त, सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चलती है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक और इंस्टा पर, तो उसको देखकर कभी कभी धोखे में आ जाते हैं। जैसे अब ये कल से चांद हो गया है ना, अब से शुरू हो जाएगी व्हाट्सएप पे बातें कि भाई मुसलमान, सिर्फ इस एक शहर के मुसलमान ले लो कि एक शहर के मुसलमान कुर्बानी के पीछे कितना पैसा बिगाड़ते हैं। इसके बजाय ये 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का जानवर लाते हैं, तो इससे तो अच्छा ये है कि 30,000 रुपये किसी गरीब को दे दे तो उस बेचारे का काम बन जाएगा। 10 लोग ऐसे मिलकर कुर्बानी ना करें और 30,000 करके 3 लाख जमा करे, किसी बंदे को रोज़गार पर लगा दे तो उसका ज़िंदगी भर का मसला हल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुर्बानी में तो गोश्त खा के ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ऐसे मैसेज तुमने कभी देखे कि नहीं? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसा आज तक सुना ही ना हो। है मौलाना, यहाँ कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता है? हाँ, सोशल मीडिया में आती है ना, फिर वो लोग अपनी ज़बान से भी चलाते रहते हैं, तो यहाँ मजलिसों में भी पहुँच जाती है ऐसी बातें कि भाई इस एक शहर के मुसलमान खाली 2 साल कुर्बानी ना करे और कुर्बानी के सब पैसे जमा करे तो यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए मुसलमानों की, हॉस्पिटल बहुत बड़ी बन जाएगी और इसमें कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। सुना कि नहीं ऐसा? अब सुनो,
हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को क़ुरबानी से ज़्यादा और कोई अमल पसंद नहीं। पसंद क्या है अल्लाह ताला को? क़ुरबानी। भाई अमल किसके लिए करते हैं? अल्लाह ताला को। अल्लाह को क्या पसंद है? क़ुरबानी। गरीबों की मदद, गरीबों की मदद के लिए इस्लाम में दूसरे सोर्स रखे हुए हैं ज़कात और सदक़ात के। गरीबों की मदद, क़ुरबानी इसके लिए नहीं है। शुरू में बतलाया ना, क़ुरबानी तो यादगार है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसके अंदर ये पैगाम छुपा हुआ है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है या पैसों की और जानवरों की मोहब्बत ज़्यादा है। इसका इजहार करने का मौका होता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार। जैसे मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के इजहार का हुक्म दिया गया है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करे, चाहे ज़बान से करे, हदिया तोहफ़ा देकर करे, फूल गुलाब देकर करे, लेकिन मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह ताला के साथ जो हमारी मोहब्बत है, इसके इजहार का ये तरीक़ा है कि जानवर ख़रीदो और अल्लाह के नाम पर क़ुरबान करो। तो अल्लाह का हुक्म क़ुरबानी करने का है। गरीबों की मदद की चीज़ अलग है। और अगर हकीकत की निगाह से आप देखो ना, हकीकत की निगाह से कि क़ुरबानी का ये जो काम है ना, क़ुरबानी का ये काम, इसमें कितने फ़ायदे छुपे हुए हैं। जब क़ुरबानी का एक अमल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुसलमान करते हैं तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। जानवर के कारोबार करने वाले कितने लोग हैं जिनका 6-8 महीने का रोज़गार सिर्फ इसी एक बकरीद की क़ुरबानी पर चलता है। कि पहले से ये बच्चे ले लेकर पालते हैं, इनको भाई टारगेट है कि अभी ये बकरीद आएगी और हमारा माल सारा बिकेगा और अच्छा पैसा हम कमाएंगे, साल भर का हमारा सेटअप हो जाएगा। तो जानवर का कारोबार करने वालों का काम चलता है। फिर इन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो लोडिंग रिक्शा और ट्रक वालों का काम चलता है। फिर चारे का काम करने वाले, चारा, जानवरों को खिलाने का चारा, जंगल में से काट काट कर लाने वाले, और दुकानों में जो चारा बिकता है उसका बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल जाता है। फिर ईद के दिन आ जाते हैं तो कसाईयों का कारोबार चल जाता है और शान के साथ चलता है। प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा शान और वर्ट होता है उस दिन कसाई का। सब देखो तो भाई साहब ज़रा जल्दी आ जाओ, ज़रा जल्दी आ जाओ। अगर ये सब सदका कर दे मौलाना तो बताओ इनका ये वर्ट रहे। तो इनका काम चल जाता है। इनके भी साल भर की इकोनॉमी इस पर रुकी हुई होती है कि 3 दिन में हम सब कवर कर देंगे, साल भर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद खालों का काम चलता है। पूरे साल ये चमड़े की इंडस्ट्रियाँ इसको रूह फूंक जाती है इस कुर्बानी के खालों के ज़रिए से, और बड़े बड़े काम होते हैं। तो लाखों लोगों का रोज़गार सिर्फ इस एक अमल पर है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाता है। इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो किसी और चक्कर में ना रहे, उनको तो कुर्बानी ही करनी है, कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। जैसे रोज़े नमाज वगैरह का बदल है कि भाई હું ઈશાન નમાઝ નથી પઢતો કેમ કે હું થાકી ના આવું છું, દુકાનથી તો મને મજા નથી આવતી, એની જગ્યાએ હું સૂતા પહેલાં 1000 વખત દુરુદ શરીફ 1000 વખત ઇસ્તિગફાર પઢી લઉં છું, ઈશાન નમાઝ ચાલે। હે જા કોઈ બદલ કે ભાઈ રોજું મારાથી નથી રખાતું, એની જગ્યાએ આખો દિવસ હું નમાજો પડે, નફલ નમાજો, વચમાં ભૂખ લાગે તો ખાઈ પી લે, बाकी आखो दिवस नमाज पढ़े वो चलेगा ऐसा? तो कुर्बानी में कैसे चल जाएगा कि कुर्बानी के बजाय सदका। मजबूरी की बात और है। हज़रत मौलाना ने बताया था कि कभी ऐसी मजबूरी आ गई कि आप कुर्बानी नहीं कर सके, आप चाहते थे कि कुर्बानी का जानवर लाकर कर देंगे, मुझ पर वाजिब है करनी है, लेकिन जानवर आपके हाथ नहीं आया, किसी और जगह किसी के हिस्से में सेटिंग नहीं हुआ। मुसलसल कोशिश के बावजूद 3 दिन बकरीद के पूरे हो गए, आपके हाथ जानवर ही नहीं लगा।
तो कुर्बानी का अमल रह गया। इसकी क़ज़ा क्या है कि मुहर्रम के महीने में लाके ज़बह करेंगे, इसका टाइम पूरा हो गया। इसकी क़ज़ा का तरीक़ा यह है कि कुर्बानी वाजिब थी, मजबूरी में कर नहीं सके थे, तो अब कुर्बानी के दिन पूरे हो जाने के बाद उतनी रकम का सदका कर दो। जितनी रकम से जानवर आता है उतनी रकम का सदका कर दो, तो आप गुनहगार नहीं रहेंगे। लेकिन ये मजबूरी की बात है। जैसे मौलाना ने बताया कि पिछले सालों में एक गांव में ऐसा हुआ कि गांव के आसपास के लोगों ने बहुत दबाव बनाया कि यहाँ कोई भी कुर्बानी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ के मुसलमान बेचारे फंसे हुए कि कुर्बानी करे तो कैसे करे, किसी और जगह करवा दे। फ़ोन तो है ना अपने पास कि भाई हमारी कुर्बानी लखाई दे जो था कर ही दे जो। लेकिन वो भी ऑप्शन ना हो तो फिर आखिरी कुर्बानी के दिन पूरे होने के बाद सदका किया जाएगा उतनी रकम का। अब बात है दूसरा मसला कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी किन किन जानवरों की होगी। देखो दो चीज़ें अलग अलग है। एक है कौन कौन से जानवर खाना हलाल और जायज़ है, ये अलग चैप्टर, अलग मसला है, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे। और किन किन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है, कुर्बानी जो बकरीद की होती है कौन से जानवर की होगी, ये मसला अलग है। इसमें शरीयत ने लिमिट रखी हुई है। नंबर एक, ऊँट और ऊँट की नस्लें, ऊँट और ऊँटनी वगैरह हो गई, उसमें जितनी नस्लें आती है, बुख्ती ऊँट और फलाने ऊँट, ये ऊँट सब आ गए। दूसरे नंबर पर है गाय बैल और उसकी नस्लें, जैसे भैंस हो गया, पाड़ा हो गया, गाय बैल और उस टाइप की जो नस्लें हैं, ये सब आ गए। और तीसरे नंबर पर है बकरे और दुम्बे की नस्लें, बकरा बकरी हो गया और दुम्बा वगैरह हो गया, इनकी नस्लें। इसमें जितने भी लैम कहते हो, दुम्बा कहते हो, भेड़ कहते हो, बकरा बकरी कहते हो, ये सब आ गया इसके अंदर। तो ये तीन किस्म के ही नस्लें हैं जिनके जानवरों की कुर्बानी बकरा ईद में, ईद उल अज़हा में हो सकती है। इसके अलावा और की नहीं हो सकती, मुर्गियों की नहीं हो सकती, चाहे मुर्गी खाना जायज़ है। हमें किसी ने सुनाया कि कोई जगह पर एक आदमी था तो बोले कि अब मैं बकरा लाके तो कुर्बान नहीं कर सकता हूँ, तो 7 मुर्गी करेंगे तो भी अपनी कुर्बानी हो जाएगी। 7 मुर्गी लाके जबा कर दे। और एक तो ऐसा निकला कि कहता है कि मेरे पर वाजिब भी नहीं है और करनी भी नहीं है, लेकिन कुर्बानी करने वालों की मुशाबहत इख्तियार करने के लिए मैं मुर्गी को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहता हूँ। तो ये गलत है, ये शरीयत के अंदर अपनी तरफ से रद्द बदल है, मजूसियों का तरीक़ा है। मजूसी लोग कुर्बानी के नाम पर मुर्गी ज़बह करते हैं। वैसे मुर्गी खाना जायज़ है, उसका मसला अलग है। चाहिए जानवर हो गए बकरा बकरी की नस्ल, गाय भैंस पाड़े वगैरह की नस्ल, ऊँट की नस्ल। उसकी तरतीब क्या है वो समझ लो। गाय बकरा बकरी वगैरह आम तौर से यही होता है, उसका 1 साल का होना ज़रूरी है। 1 साल से कम है तो कुर्बानी नहीं होगी, 1 साल पूरा होना चाहिए। 1 साल से बड़ा फिर जितना भी हो, 2 साल 3 साल 4 साल 25-50 साल का तो नहीं होता ना, नहीं तो ले आएंगे मौलाना कि ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बूढ़ा बकरा है 25 साल का। ज़्यादातर इनकी नस्लें 7 साल में ख़त्म हो जाती है, 7 साल ज़्यादा उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए ये। 1 साल से कम होगा, चाहे 1 दिन कम है तो भी नहीं चलेगा कि मौल साहब आ मन खबर से आ बकरो गई बकरा ईद ना बीजा दिवस है, तीजा दिवस है बकरा ईद नहीं, तीजा दिवस आ बकरो पैदा थयो तो अमने खबर से। अब आजे बकरा ईद ना दिवस એટલે 1.5 દિવસ જ ખૂટા છે એના, 1.5 દિવસ ઓછો છે तो बोली दिए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अभी तो एडमिशन वाले नहीं चलाते, पूछो ना कि 6 साल का बकरा नहीं, बच्चा 6 साल का होना चाहिए। इससे 1 दिन कम होगा तो भी एडमिशन नहीं होगा पहली क्लास में। तो यहाँ पर बकरा बकरी
1 साल का कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। हाँ, जो दुम्बा होता है ना, दुम्बे में इतनी इजाज़त है कि जो दुम्बा 6 महीने से बड़ा हो गया है, 6 महीने से ऊपर का है, 7-8 महीने का, और दिखने में भी माशाल्लाह मोटा ताज़ा दिखता है इधर कोई ऐसा मोटा ताज़ा दिखता हो ऐसा, तो ये ऐसा कोई दुम्बा है 6 महीने से ऊपर का है और माशाल्लाह दिखता है, 1 साल के बराबर दिख जाता है, तो ऐसा दुम्बा कर सकते हैं। बाकी बकरे में ये ऑप्शन नहीं है कि मोल साहब बकरो 5 दिवस नानो पर लागा से 1.5 वर्ष जेटलो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बकरे की बात हो गई। और गाय बैल भैंस वगैरह में 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, 2 साल से कम है तो नहीं चलेगा। अच्छा, कोई कहे कि भाई हमारा यहाँ तो गाय बैल ये तो कपाई नहीं, शरीयत में इजाज़त है, कानूनन मना है तो मत करो। शरीयत में तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती तो किया नहीं कि भाई तुम गाय की कुर्बानी करोगे तो होगी, बकरे की करोगे तो नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। तो शरीयत में जिस चीज़ों की इजाज़त है अपने यहाँ के कानून और अपने यहाँ के माहौल के अतबार से कर सकते हैं कि भाई बकरे की करें, पाड़े की करें। और ऊँट में 5 साल होना ज़रूरी है। 5 साल से कम ऊँट है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, चाहे 1 महीना कम है या उससे भी कम है, 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा, ये जानवरों की उम्रें कैसे पहचानेंगे कि भाई ये 2 साल का, ऐसा हर एक जानवर के पास उसको बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं है कि भाई तुम्हारा जन्मनो दाखलो बताओ, तो पहचानेंगे कैसे 1 साल का 2 साल का है। उसके लिए जो लोग जानवर के माहिरीन होते हैं वो दांतों को देखकर पहचानते हैं कि भाई ये दांत है, उसके दांत जो है ना, उसकी जैसे बच्चों में होता है कि भाई आटला टाइम में दांत आवी जवा चाहिए, तो ऐसे बकरों में भी होता है कि ये दांत आगे के जो है ना 1 साल के बाद ही निकलते हैं। ये दांत आए इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे दांतों की अलामत होती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि ये होगा तो ये होगा ही। अभी पिछले हफ्ते मुझे किसी ने वीडियो दिखाया था, जैसे इंसानों में चौखटा लगाते हैं ना नकली वाला, वो कोई बकरे में नकली चौखटा फिट कर रहा था कि अब बकरा ईद आने वाली है, इसको बेचने का है। तो हम कहाँ तक देखने जाएंगे? तो ये कंफर्म नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हमको पता है कि आ बकरो 15 महीनानो तुम्हारा सामे मोटो थयो छे, लेकिन दांत नहीं है उसके, यह है तो छोटे छोटे हैं। तो जहाँ हमको यकीनी तौर पर पता है कि 1 साल से ज़्यादा का है तो हम अपने यकीन पर अमल करेंगे, और जहाँ हमें यकीन नहीं है तो जो बताने वाला बेचने वाला वो ऐसा है कि उस पर हमें भरोसा है और वो कहता है उसकी बात मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली बकरे की उम्र कैसे पता लगाएंगे और ये करेंगे। बस सामने वाला जो कहता है भरोसा कर लो, मोतबर आदमी है, उसकी बात मान लो, और हमें भी लग रहा हो कि हाँ भाई 1 साल के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ठीक है, कर लो अमल। अच्छा, एक बात यह है कि जानवर जो भी कुर्बानी के लिए हम लाए तो सही सालिम तंदुरुस्त उम्दा होना चाहिए। क्यों भाई? अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान कर रहा है, खा चाहे हम खुद रहे, लेकिन कुर्बानी किसके नाम की हो रही है? अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, मोहब्बत का इजहार के लिए कि अल्लाह ताला हम आपकी मोहब्बत में जानवर आपके नाम पर कुर्बान करते हैं। अब जो मोहब्बत के इजहार के लिए चीज़ हो वो घिसी पिटी हो तो चलेगी? हैं? पुराना ड्रेस कहीं पर मिलता हो बाज़ार में, वो पुराना ड्रेस लेकर जाओ बीवी के लिए कि जूना कपड़ा वेचा था तारा माटे हूँ लईन आवेले छूँ मोहब्बत में, तो सामने से क्या जवाब मिलेगा सोच के रख लेना। तो मोहब्बत के इजहार के तौर पर जो चीज़ अल्लाह के नाम पर दी जा रही है तो वो सही सालिम हो, उम्दा और अच्छे से अच्छा जानवर हो, हमें दिल को और आँखों को लगना भी चाहिए कि हाँ भाई अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ी सी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है कि आदमी इसमें ज़रा सा दिखलावे में और उसमें आ जाता है। अच्छे जानवर की शरीयत में बात कही गई है तो अच्छा जानवर लाने और अच्छा जानवर
ख़रीदने के चक्कर में उसके अंदर कभी कभी दिखावा आ जाता है कि आखा मोहल्ला में सौथी मोंघू जानवर मारू है, आपड़ा 2.5 लाख रुपयानो बकरो कर्यो छे। तो ये चीज़ आ जाती है तो फिर पूरी कुर्बानी बर्बाद कर देती है। तो दिखावे से और घमंड गुरूर से बचते हुए अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा जानवर अपनी हैसियत के मुआफिक लाकर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना। इसलिए जो हमारी भाषा में एक कहावत चलती है ना कि मरी बकरी अल्लाह के नाम पे, ये बिल्कुल गलत कहावत है। मरी बकरी अल्लाह के नाम पर हो सकती है भाई? अल्लाह के नाम पर तो उम्दा से उम्दा अच्छे से अच्छा जानवर होना चाहिए। तो ये कहावत ही गलत है। लेकिन कहावत का मतलब है वो शरीयत का मसला है कि मरी बकरी अल्लाह के नाम पे नहीं चलेगी। जो मर गई है वो तो वैसे भी नहीं चलेगी, लेकिन जो ज़िंदा है मरी हुई जैसी, तो वो भी कुर्बानी में नहीं चलेगी। इसलिए ये मसला है कि ऐब वाला जानवर इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐब वाले जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती जिसके अंदर ऐब लगा हुआ हो। क्या क्या ऐब है? जैसे सींग, एक तो पैदाइशी तौर पर सींग नहीं होते, जिसको हम बोड़िया बकरा कहते हैं, बोड़िया बकरा, तो उसकी कुर्बानी तो जायज़ है, वो ऐब नहीं है। तो इंसानों में भी होते हैं टकले, बालद नहीं है, तो कोई ऐब हो गया? नहीं है, बाल नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे ही सींग नहीं है, बोड़िया है, तो ये ऐब नहीं है, ये चलेगा। सींग थे लेकिन टूट गए, आधे आधे टूट गए, लड़ रहे थे बकरे ने, आधे आधे सींग तोड़ दिए, तो भी जायज़ है। आधा सींग टूट जाना वो ऐब नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी ना हो। लेकिन पूरा सिंगड़ा टूट गया, पूरा, जब पूरा सिंगड़ा टूटता है तो ऐसे नहीं टूटता, वो ज़ख़म के साथ टूटता है और दिमाग को ज़ख़म लगता है। और जहाँ दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो बताओ वो सही सालिम इंसान कहा जाता है? क्या कहते हैं? कौनी पावली जती रेली से। तो ये सिंगड़ा टूट जाता है तो दिमाग पे असर हो जाता है, इसलिए पूरा सिंगड़ा टूट गया है तो ये कुर्बानी में नहीं चलेगा कि ये दिमागी माजूर है। दूसरी बात है, एक अंधा जानवर, अंधा है जानवर है लेकिन अंधा है, उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी कि भाई अल्लाह के नाम पर अंधा जानवर कुर्बान करोगे, नहीं होगा। इसी तरीके से एक आँख है ना एक नहीं है, कानिया जिसको बोलते, तो इसकी कुर्बानी भी नहीं होगी, ये भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से लंगड़ा है, यानी 3 पैरज 1 पैरज नहीं है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। पैर तो चारों 4 है लेकिन एक पैर में ज़ख़म लगा हुआ है, वायरस चढ़ गया है, बीमारी लग गई है। अब जानवर की हालत यह है कि वो चौथा पैर यूज़ ही नहीं करता, चलने में किसी जगह में इस्तेमाल नहीं कर, 3 पैर से लंगड़ाता चलता है, तो इसकी भी जायज़ नहीं है। चारों पैर वाला जानवर है, सही सालिम में वो तो चलेगा। चारों पैर है, एक पैर के अंदर थोड़ा सा ज़ख़म है, लेकिन ज़ख़म इतना है कि बहुत ज़्यादा ज़ख़म नहीं है जिसकी वजह से चलने में वो चौथा पैर भी ज़मीन पे रख के चलता है, तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ है। भाई ये इतना ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से जानवर रिजेक्ट कर दिया जाए, ये चल जाएगा। और ये सब बातें कब है कि कुर्बानी के दिन उसकी यह हालत हो। आप आज ख़रीद रहे और थोड़ा सा ज़ख़म है, आपको ऐसा है कि 2-4 दिन दवा होगी और घर ले जाकर हम अच्छे से चारा खिलाएँगे तो बकरा ईद तक तो दौड़ता हो जाएगा, तो हो सकती है कुर्बानी। बकरा ईद के दिन देखा कि अब ये चौथा पैर नहीं रख रहा है, तो अब इसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये जानवर रिजेक्ट। इसी तरीके से एक बात है कि कान बिल्कुल नहीं है, जानवर के कानत नहीं आए, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कान तो है लेकिन कटे हुए हैं, आधे हैं, तो जिसमें 1/3 से ज़्यादा कान नहीं है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं है। 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है या 1/3 से ज़्यादा कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा जानवर लाओ। हाँ, थोड़ा सा चीरा लग गया है,
10% कान का चीरा लगा हुआ, 20% कान का चीरा लगा हुआ, तो वो जायज़ है, वो चल जाएगा। इसी तरीके से दुम का भी वही मसला है जो कान का है कि दुम है थोड़ी सी कटी हुई है, 10-20% 30% तक कटी हुई तो चल जाएगा। 33% से ज़्यादा कट गई है दुम तो फिर जानवर को साइड पे कर दो। इसी तरीके से एक चीज़ है दांत, कि किसी जानवर के दांत ही नहीं है या ज़्यादातर दांत गिर गए हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इतनी तफसील है कि दांत नहीं है फिर भी जानवर अच्छे से चारा खा लेता है। जैसे इंसान में भी दांत नहीं होते तो खाते हैं कि नहीं, अरे खाते हैं कि नहीं खाना, तो जानवर दांत नहीं है और खाना और चारा अच्छे से खा लेता है, उसकी बॉडी पर दांत ना होने का असर नहीं है तो जायज़ है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मुनासा से एक मौलाना का फ़ोन आया कि यहाँ पर एक बकरा है बिल्कुल दांत नहीं है उसके, तो उसकी कुर्बानी के बारे में क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि चारा खा, अरे चारा तो इतना खाता है, 80 किलो का है ये मौलाना, बकरा 80 किलो का है और अब तक बिका इसलिए नहीं है कि दांत नहीं है उसके, सब तजब्जुब में पड़े हुए हैं कि दांत नहीं है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने कहा चलेगा मौलाना, ये चारा खाता है और इतना खाता है कि 80 किलो का हो गया है, इसको अब इस मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बुलवा दो, तो ये जायज़ है ऐसा। इसी तरीके से बकरी की भी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन बकरी में ऐप की एक चीज़ होती है थन उसके नहीं है या है सूख गए हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। थन ऐसे सही सालिम है कि ये बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो पिला सके, तो ये ऐबदार नहीं है, ये सही सालिम है, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से जानवर है बीमार कमज़ोर, वैसे कान आँख नाक सब तो सही है लेकिन अंदर में उसको कोरोना हो गया है जिसकी वजह से बिल्कुल इस तरीके से बैठा हुआ है, चलता ही नहीं है, बिल्कुल लागिर मरीज़ कि जो चलकर कुर्बानी की जगह तक भी नहीं आ सके, तो इसको कहते हैं कि ये मरी बकरी है। अब इसको कैसे अल्लाह के नाम पर दे सकते हैं, ये नहीं चलेगा। कुर्बानी के दिन इतना एटलीस्ट इतना तो ताकत वाला होना चाहिए कि अपनी जगह से चलकर कुर्बानी की जगह पर आ सके। आप लाए थे उस वक़्त तो सही था, लेकिन आपके घर में रहते हुए उसकी केयर बराबर हुई नहीं और ये बीमार हो गया। कुर्बानी के दिन सुबह में देखा कि ये वो फार्मी मुर्गी की तरह से बैठा हुआ है। फार्मी मुर्गी कैसे बैठती है कि कितना भी कुछ कर दो हिलेगी नहीं, वो है ज़िंदा लेकिन बशक्ल मुर्दा, हिलती नहीं है। तो जब ऐसा हो गया हो तो कैसे चलेगा ये। अच्छा, अब एक मसला ये देख लो कि आप सही सालिम जानवर लाए थे लेकिन आपके घर आया और बकरीद से पहले उसके अंदर ऐब आ गया। ये सब जो ऐब बताए ना लाने के बाद आ गया है, लाए थे सही सालिम और वो बकरे ऐसे लड़े कि पूरे के पूरे सिंगड़े तोड़ डाले, दिमागी माजूर बन गया, तब क्या करे। तो उसमें थोड़ा सा मसले में ट्विस्ट है। जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब थी और अपनी वाजिब कुर्बानी के लिए जानवर लाया था और लाने के बाद उसमें ऐब आ गया, तो उसको ऐसा कहेंगे कि इसको साइड पर कर दो, अपनी वाजिब कुर्बानी के लिए दूसरा लाओ और उसको कुर्बान कर दो, और ये बिकता हो तो कसाई को बिक दो या किसी को भी बेच दो या खुद काट के खा जाओ, कुर्बानी इसकी नहीं होगी। लेकिन जो आदमी लाया था उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन नफल कुर्बानी करने का शौक़ था, नफल इबादत के नीयत से लाया था और अब उसके यहाँ आकर ऐब पैदा हो गया कि सिंगड़ा टूट गया, कान कट गया, आँख फुट गई, तो उसको कहा जाएगा कि तुझे यही इसी बकरे को कुर्बान कर देना है, बकरीद में तेरा ये चल जाएगा, तुझे रिप्लेस करके दूसरा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए जानवरों की हालत। अब है कुर्बानी के दिन कि कुर्बानी कब होगी। ये शहबाज भाई चाहे कि आज के आज ही मैं कुर्बानी कर डालता हूँ, मसले ऐसे सुने हैं और ऐसा जोश पैदा हुआ है कि कल सुबह में ही बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अपने बकरीद की कुर्बानी हो गई तो हो जाएगी। जी हो जाएगी। जैसे हज के लिए
एक ख़ास टाइम होता है, उस टाइम पे ही हज होगी, ख़ास जगह है, उसी जगह पर हज होगी। ऐसे कुर्बानी में भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई इन्हीं दिनों में और इसी तरीके से। तो कुर्बानी के ऐसे दिन हैं, 3 दिन है, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। 12 के बाद 13 भी है कि नहीं है? भाई 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी होगी कि नहीं होगी जी? तुम्हारे यहाँ नहीं होती? कुछ लोग यहाँ गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि तकबीर तशरीक 13 तक चलती है तो कुर्बानी भी 13 तक। तकबीर तशरीक अलग चीज़ है, कुर्बानी अलग है। कुर्बानी 10, 11 और 12 की शाम तक, ये 3 ही दिन है कुर्बानी के। इन 3 दिनों में कुर्बानी करनी है, उसके अलावा नहीं। उसमें भी जो शहर में रहते हैं, जैसे आप लोग, शहर में जहाँ ईद की नमाज़ें होती है वहाँ पर 10 तारीख को जब तक ईद की नमाज ना हो जाए तब तक कुर्बानी नहीं हो सकती। पूरे शहर में एक जगह पर भी अभी ईद की नमाज नहीं हुई तो कुर्बानी नहीं होगी अभी। हाँ, गांव देहात में जहाँ ईद की नमाज नहीं होती वहाँ 10 तारीख की सुबह सादिक हुई, 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक यानी फजर का टाइम स्टार्ट हो गया तो वहाँ कुर्बानी हो सकती है गांव वालों की। लेकिन शहर वालों के लिए इनकी कुर्बानी ईद की नमाज जब तक ना हो जाए तब तक नहीं हो सकती। हाँ, शहर में किसी एक जगह भी ईद की नमाज हो गई तो अब पूरे शहर के सब लोगों की कुर्बानी हो सकती है, चाहे अभी अपनी खुद की ईद की नमाज बाकी है। जैसे इस मस्जिद में ईद की नमाज का टाइम रखा हुआ है बिल्कुल इशराक की 10 मिनट के बाद। इशराक का जो टाइम होता है, ईद के दिन तो इशराक होती ही नहीं, कि भाई जैसे टाइम हुआ उस दिन ईद की नमाज बिल्कुल स्टार्ट में हो जाएगी। तो बहुत पहले ईद का टाइम यहाँ रखा हुआ है। और दूसरी वो मरकज़ वाली मस्जिद में 9 बजे का टाइम रखा हुआ है। और यहाँ ईद की नमाज हो गई तो अब वो लोग जो मरकज़ में ईद की नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो भी अपने घर कुर्बानी कर सकते हैं। भाई शहर में एक जगह तो ईद हो गई ना, हो गई, सबकी कुर्बानी जायज़ होना शुरू हो गई। अच्छा, कोई आदमी तुम्हारे में ऐसा है कि जो शहर में रहता है, ईद की नमाज़ शहर में पढ़ता है, लेकिन उसकी कुर्बानी होती है गाँवड़े में, उसके जानवर है गांव में रखे हुए और वो ख़ुद इधर है। और वो लोग तो सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर रहा है, आप इधर है, तो आपका जानवर वहाँ कुर्बान होगा कि नहीं होगा? सुबह में आपका जानवर फजर के टाइम पे ईद की नमाज से पहले आपका जानवर वहाँ रखा हुआ है, उसकी कुर्बानी जायज़ होगी कि नहीं जी? कोई बताएगा? नहीं होगी? होगी। उलमाए पालनपुर में इख्तलाफ हो गया, भाई उसकी कुर्बानी हो जाएगी उधर। कुर्बानी में जानवर जिस जगह पर है उसका एतबार होगा। जानवर तो गांव में बैठा हुआ है, वहाँ ईद की नमाज नहीं होती और वहाँ फजर से टाइम शुरू हो गया है तो फजर में कुर्बानी हो सकती है। आदमी जहाँ पर है उसका एतबार नहीं, जानवर जहाँ है वहाँ का एतबार होगा। कोई आदमी रहता है उधर गाँव में, उसका जानवर है शहर में, कुर्बानी जानवर की शहर में करने की, वह शहर में नया मकान बनाया है, नया मकान में ईद करने की है, वो रहता है गांव में। तब यहाँ शहर में बताओ, जब तक ईद की नमाज नहीं होगी तब तक उसकी कुर्बानी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये कुर्बानी का टाइम हो गया कि 10, 11 और 12 तारीख ये कुर्बानी के दिन है। इसमें दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। रात में भी कुर्बानी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि रात में कुर्बानी नहीं हो सकती। भाई जल्दी मगरिब थवानी से जल्दी जल्दी कुर्बानी करना हो, પછી मगरिब થઈ જશે પછી कुर्बानी ना था, ऐसा नहीं है। रात में भी हो सकती है। हाँ, किताबों में ऐसी बात लिखी हुई है कि रात को कुर्बानी करना मकरूह है। वो इसलिए लिखी हुई थी कि भाई रात के अंदर आप कर रहे हैं, अंधेरे में आपको पता नहीं चलेगा सही तौर पर रगे कटी नहीं कटी, इसलिए मना किया गया था। अब तो रोशनी का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि दिन रात का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। अब लाइट चालू करके आप पूरी नसें और नसों के अंदर भी बैठ के देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रात की भी कुर्बानी सही है, ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि भाई ये तो कुर्बानी के दिन हो गए कि 10, 11, 12 ये कुर्बानी के दिन हो गए। अब है कि इन दिनों में कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी का तरीक़ा क्या होगा।
कुर्बानी का जानवर ज़बह कैसे किया जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि किस किस ने अपने हाथ से कभी जानवर ज़बह किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से अपनी कुर्बानी करते थे, अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करते थे। और औरतें भी कर सकती है कुर्बानी अपने हाथों से। हाँ, औरतों की कुर्बानी औरतें भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि औरत कुर्बानी नहीं कर सकती, हाँ कर सकती है, और करवानी चाहिए। तो हिम्मत तो आए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि तेरी कुर्बानी हो रही है, उस वक़्त तू सामने आके खड़ी रहे कुर्बानी के सामने, इसलिए कि कुर्बानी के खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरता है और जिसकी कुर्बानी हो रही है उस शख्स के पूरे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते। तो अब तो लोगों का हाल ये हो गया, इतना डर खौफ फैल गया है कि कुर्बानी हो रही हो अंदर के रूम में जाके बैठ जाते हैं, माराथी नथी जोवा तो, माराथी नथी जोवा तो। अपने हाथ से कुर्बानी ज़बह करने की बात कही गई है। और आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल थी जब आप हज में थे, हज्जतुल वदा में, और आपने 100 ऊँट कुर्बान किए थे। उसमें से 60 से ज़्यादा ऊँट तो अपने हाथों से नहर किए थे। ऊँट, मुर्गियों की बात नहीं हो रही है, ऊँट 60 से ज़्यादा 63 साल की उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से नहर किए थे। मुझे तो ये हाथ में एक हफ्ते से तकलीफ़ हो रही है। कल मैंने घर में कहा कि भाई दुआ करो, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं और अपना हाथ फैल हो रहा है। मौका कैसे जाने दे हाथ से, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ये जो मौका मिल रहा है अल्लाह के नाम पर मोहब्बत का इजहार करने का, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको डर लगता है तो 2-4 साथ में और ले लो, लेकिन करो अपने हाथ से। कसइयों के पास करवाना मना नहीं है, लेकिन सब कसई अच्छे नहीं होते। और कभी तो कसइयों को, जैसा कि उस दिन दौड़ भाग होती है कि यहाँ ऑर्डर निपटाना, उधर ऑर्डर, उधर ऑर्डर, उधर ऑर्डर, सब जगह दौड़ भाग में होते हैं कसई। और फिर एक साथ इतने सारे ऑर्डर को निपटाने के लिए वो अपने मुंह में एक बूस्टर रख देते हैं पान मसाले का। ये बूस्टर रखा हुआ है ताकि बराबर से चुस्ती भी रहे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले नहीं बोले, क्योंकि मुंह में तो मसाला भरा हुआ है, पान भरा हुआ है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलने जाएंगे तो मसाला गिर जाएगा। तो कभी देखना, आप कसाई को बुलाओ तो ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। आप कितने भी महंगा बकरा लाओ और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोला ही नहीं तो ये हलाल होगा? जी हलाल होगा? नहीं होगा हलाल। ये जानवर जो खाने के लिए हलाल हो रहा है, कुर्बान हो रहा है, ये अल्लाह के नाम से ही तो हो रहा है। हज़रत मौलाना ने ये तिलावत इसी की तो फरमाई थी। हज़रत मौलाना ने शुरू में तिलावत फरमाई, कारी साहब ने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र आ गया था सामने। मौलाना ने चुन के कुर्बानी की आयतें लेकर आए और वो भी शेख बुंदर बलीला के लहजे में। तो यहाँ बैठे बैठे हम लोग हरम पहुँच गए थे। वैसे भी हज के दिन चल रहे, जैसे जैसे हज की बातें सुनते हैं दिल मचलता है, और हज़रत ने इमाम हरम के लहजे में पढ़ी आयतें तो मज़ा आ गया। तो इसमें यही तो था कि अल्लाह का नाम लो तो जानवर ज़बह होगा। तो इसलिए अपने हाथ से करने का, ताकि अपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ाए कि नहीं अपने को तो पता होगा ना। तो पहली चीज़ है कि अपने हाथ से जानवर ज़बह करें। दूसरी चीज़ ये है कि जानवर के ज़बह कर में ज़रूरी बातें बतलाता हूँ, दूसरे सब आदाब बताऊँगा तो काफ़ी टाइम हो गया ना। चलाने का है, छोड़ देने का? जी मैंने तो सोचा था कि 11:15 को तो हम तो दुआ पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो चला। क्या कहते हैं मौलाना, जाने देवे? बशाशत है आप लोगों की तो जाने देवे। चलो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुख्तसर जितना हो सकता है इतना मैं करता हूँ। तो एक तो ये है कि अपने हाथों से ख़ुद ज़बह करें। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना। तीसरी बात यह है कि 4 रगें सिर्फ काटनी है। वैसे 2 कट जाएगी तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन काटनी 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। ये जो 2 मेन रगें होती है, एक
पानी की और एक दाने की, ये जो दो मेन रगे हैं ये काटनी होती है, और उसके साथ 2 रगे और सपोर्ट की लगी हुई होती है। तो ये 4 रगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको पता नहीं चलता, तो जो पता चलने वाले हो ना उसके साथ, और वो कट ही जाती है। जब आप छुरी चलाते हो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर, तो जो ज़रूरी है 2 रगे तो वो तो कट ही जाती है। अच्छा, इसका मुख्तसर तरीक़ा सुन लो कि जब आप जानवर ज़बह करना चाहते हैं क़ुरबानी के लिए, तो उसका तरीक़ा ये है कि जानवर को पहले अच्छे से खिला दो पिला दो, और जानवर को ज़बह करने से पहले छुरी वुरी सही तौर से तेज़ करके ले आओ। और जानवर को हमें अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है, इसका मतलब नहीं है कि इसने कोई गुनाह किया और उसको सज़ा देना है। कुछ लोग ऐसा सुनने में आया कि जानवर के सामने छुरी, हाँ कल तो तारी खैर न थी, हाँ आज तो तू खाई ले जे खाओ तो कल तारी खैर न थी, तो ये कोई सज़ा देने की बात है? इसलिए हमें, आप देखें इस्लाम में ये तालीम दी गई है कि जानवर को ज़बह भी इस तरीके से करना है कि कम से कम तकलीफ़ पहुँचे, और उसके सामने छुरी लेकर जाना या दूसरा जानवर उसके सामने ही काटना या उसको तकलीफ़ देना नहीं है। तो एक ज़बह कर रहे हो तब दूसरे को छुपा दो, जब उसकी बारी आएगी तो खुद कट जाएगा। उसको कोई बताना ज़रूरी है कि जो तारो भाई क्यों ना मैं तारो वारो। तो अच्छे से छुरी तैयार कर ले, खिला दें पिला दें। फिर उसके बाद जब उसको कुर्बान करना है लिटाने के लिए, तो इस तरीके से लिटा है कि उसके पैर सब क़िबला की तरफ, पैर क़िबला की तरफ होगी, तो इससे इसका ये गला जो काटने का है वो क़िबले की तरफ होगा। ये ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब और सुन्नत है, वरना आप लिटाओ इस तरीके से और मुंडी ऐसा करो, जैसा कि आम तौर से यहाँ लोग ऐसा ही करते हैं कि गिराते इस तरफ और फिर पकड़ के मुंडी ऐसा कर देते ताकि रग नज़र आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि क़िबले की तरफ पैर करके लेटाए, गर्दन भी क़िबले की तरफ हो गई, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतना बोलना ज़रूरी है। इसके अलावा आप और जो दुआएँ हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिक व खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये इतनी सी दुआ अगर आती है, नहीं आती कागज़ में देखकर, किताब में देखकर पढ़ लें, और नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बगैर नहीं चलेगा। अल्लाह का नाम लेना है और उसके साथ ज़बह कर देना है। जब ज़बह हो गया, 4 रगे कट गई, उसके बाद जानवर को छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए तड़पने देना है। ये जो तड़पता है जानवर थोड़ी देर के लिए, उसकी वजह से उसके अंदर से जो खून है ना, रगों के अंदर दौड़ता हुआ दमे मसफू, ये निकल जाता है, जो नापाक खून है, और ये निकल जाता है तो पूरा गोश्त पाक और साफ़ हो जाता है। अब आपने यहाँ ज़बह किया और ज़बह करके फ़ौरन ही आप उसकी खाल उतारने के लिए आप उसको ले गए, उसको आपने तड़पने नहीं दिया, ठंडा नहीं होने दिया, तो फिर ये निकलने वाला खून निकला नहीं और वो गोश्त के अंदर चला गया। और गोश्त के अंदर खून चला जाएगा तो गोश्त को नापाक भी करेगा और बदबूदार, लज्जत भी ख़त्म, बीमारियाँ शामिल। क्योंकि ये जो निकलने वाला खून निकल रहा है ना, इसमें टॉक्सिन होते हैं, बीमारी के जो ज़र्रात हैं, और ये सब खून में पेवस्त हो गए गोश्त के अंदर, तो जिसकी वजह से गोश्त नुकसान कारक हो जाता है। थोड़ी सब्र कर ले। कसाई हजरात जो है ना, इस टाइम पे जल्दी जल्दी करके दूसरा ऑर्डर कराने जाते हो, तो ज़रा ज़बह किया, उसके बाद कसाई को कि आओ 2 मिनट हाथ धो, चाय पियो, चाय पिलाने लगा दे, तब तक ठंडा हो जाएगा, वरना वो अपना ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में या गोश्त ख़राब कर देगा। तो ये हो गया तरीक़ा। उसके बाद फिर एक मसला ये है, मुख्तसर ये है कि क़ुरबानी के गोश्त का क्या करें। भाई खाए, खुद भी खाए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को और गरीबों को, सबको खिलाए। वातिअमुल क़ानिअ वल मुअतर, हज़रत क़ारी साहब की तिलावत में आया था कि जो सवाल करने वाले, जो साइलीन हैं, इनको भी दे, और जो ना करने वाले हैं इनको भी दे, सबको दे। इसलिए मुस्तहब ये है कि क़ुरबानी का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से किए जाए।
एक अपने और अपने घर वालों के लिए, दूसरा जो है अपने रिश्तेदार और दोस्त वगैरह के लिए, और तीसरा गरीब गुरबा के लिए। ये मुस्तहब है, उससे कम ज़्यादा होगा तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ख़ुद भी खाना चाहिए। बहुत सारे लोग आज के इस दौर में कि यार हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, या लड़कियां घर की औरतें नहीं खाती, इनको रग़बत देकर तरगीब देकर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की मेहमानी है। आप चाहे साल भर अपने घर में गोश्त ला कर खाते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, ख़रीदते हैं, खाते हैं, ये मसला अलग है, वो नॉर्मल गोश्त है, ये अल्लाह की मेहमानी वाला गोश्त है। और अल्लाह की मेहमानी वाला गोश्त न खाना ये वन टाइप ऑफ रिजेक्शन है अल्लाह की मेहमानी का, एराज़ है कि अल्लाह मेहमानी कर रहा मैं ना, वो नहीं खातो। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए। औरतों को भी कहो कि खाओ, खाने चाहिए। आमतौर से इस वक्त ये स्कूल के पढ़ाई के नतीजे में हमारी जवान लड़कियों में ये रुझान बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है कि लड़कियां गोश्त नहीं खा रही है, कि वजन वधी जाए छे ने, आ थई जाए छे, ते थई जाए, नहीं खाती, और जा जाके क्या खाती, पकौड़ी, पिज़्ज़ा। तो उससे तो जैसे पूरा सवाब मिल जाता हो। तो इसलिए समझाएं इनको, ये जो B12 की कमी आती है ना, अक्सर औरतों को देखो तो हेमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, ये गोश्त ना खाने के नतीजे हैं। और गोश्त खाए ना खाए, लेकिन कुर्बानी का तो खाने की तरगीब देनी चाहिए। अब एक चीज़ रह गई है खाल का मसला, कि कुर्बानी तो हो गई, गोश्त भी आपने मौलाना कटिंग करा दिया, खिला दिया सबको, अब खाल का क्या करे? जो गोश्त का किया था वो खाल का करो। गोश्त तो खा गए थे, खाल कैसे खा सकते हैं? खाल को इस्तेमाल करो, खुद इस्तेमाल करना चाहे जायज़ है, खाल खुद इस्तेमाल करना चाहे जायज़ है। अक्सर लोग ऐसा समझते कि ना कुर्बानी नु चामड़ू तो आप ही देवू पड़े, आप ही देना कोई ज़रूरी नहीं है। खुद इस्तेमाल करना चाहे उसको साफ़ करके उसका मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ो, कुर्सी पर बैठने के लिए बनाओ, बकरे का तो बना सकते, अपनी चद्दर बना सकते हैं, तकिए का कवर बना सकते हैं, गाड़ी में सीट का कवर बना सकते हैं, ओरिजिनल लेदर बना सकते हैं। आपको इस्तेमाल नहीं करना है खाल, किसी और को हदिया दे सकते हैं, और चाहे अमीर हो गरीब हो किसी को भी हदिया दे सकते हैं। भाई हमारे ही कुर्बानी ने चामड़ू से तमने हदियो आपो छो, तमारे जे करो है करो, कर सकते। खुद इस्तेमाल नहीं करना, किसी को देना नहीं है, तो करोगे क्या? कभी इसको सदका कर दो, या तो पूरी की पूरी खाल सदका कर दो, या बेच कर उसके पैसे सदका कर दो। आम तौर से हमारे लोग जो करते हैं वो यही करते हैं, भाई कुर्बानी नहीं खाल सदक़े में दे देते हैं, मदरसे में, संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो लोग बेच कर उसका पैसा जो है ये संस्थाओं में लगाते हैं। तो ये आखिरी ऑप्शन है। जैसे कुर्बानी के गोश्त में क्या है, खुद खाओ, किसी को खिलाओ, बेचना जायज़ नहीं है। कुर्बानी का गोश्त कोई बेचे तो हमारे तो 3 बकरा કર્યા था ને, गोश्त વધ્યું છે, તમારે લેવું છે? આ માર્કેટમાં તો 600 रुपये વેચાય છે, પણ 400 में આપી દેશો। तो बेचने जाएगा तो बेच सकते, किसी ने बेच दिया तो वो पैसा सदका करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुर्बानी की खाल बेच दी तो उसको सदका कर देना पड़ेगा पैसों को। और जो मदरसे वाले, संस्था वाले लोगों की खालें लेते हैं तो वो लोगों के वकील होते हैं इस बात के कि खाल बेचकर उसकी रकम सदक़े में लगा देंगे। तो सदक़े का मतलब ये होता है कि जहाँ ज़कात का पैसा चल सकता है उसी जगह पर खाल का पैसा चलेगा। जैसे ज़कात के पैसों से तामीर करना जायज़ नहीं, ज़कात के पैसों से पगार और तनख्वाह देना जायज़ नहीं, ऐसे ही चमड़े के पैसों से पगार करना, तामीर बनाना ये जायज़ नहीं है। तो ये मसले हो गए। अब एक बात रह गई खाली कि जो बड़े जानवर है इसमें हिस्से कितने लोगों के हो सकते हैं, और हिस्से वाली कुर्बानी के 2-3 मसले ज़रूरी वो बतला देता हूँ। जो बड़े जानवर है, भैंस है, बाड़ा है, बैल, गाय वगैरह, ऊँट है, इसमें एक में मैक्सिमम 7 लोग शामिल हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 7 लोग होंगे तो बड़े की कुर्बानी होगी, एक आदमी भी कर सकता है। जैसे मैं अपनी तरफ से एक बकरा कर सकता हूँ, अपनी तरफ से पूरा पाड़ा भी कर सकता हूँ। पाड़े में 7 और लाना ज़रूरी नहीं है।
वो तो मैक्सिमम लिमिट है कि भाई तुम शरीक करना चाहते हो तो भाई 2 3 4 5 6 7 हो गए बस, ठीक है, 7 के बाद अब नहीं हो सकते, मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आदमी मिलकर एक पाड़ा खरीदे, 20,000 का पाड़ा है, 10,000 मारा, 10,000 तारा, अपना बनने ने कुर्बानी कर दी है, हो जाएगी जी, हो जाएगी, कोई 7 लाने जरूरी नहीं है। इसी तरीके से 4 दोस्त मिल गए कि अपना भेगा था इन पाड़ो लाइन कुर्बान करिए ने इन गोश्त अपना तकसीम करिए, अपनी कुर्बानी भी थी जाए और थोड़ो लोगों ने गोश्त भी पहुँची जाए। तो 4 आदमियों ने मिलकर 5-5 हज़ार निकाले, 20,000 का पाड़ा लाए, कर सकते, 4 की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से 7 हो गए, लेकिन 8 9 ये नहीं हो सकते, मैक्सिमम 7 आदमी के 7 आदमियों की कुर्बानी बड़े जानवर में हो सकती है। अच्छा, इसमें जो 7 मिल रहे हैं, 7 की नीयत इबादत की होनी चाहिए, यानी इनकी जो बकरीद की कुर्बानी है वो इबादत है, तो बकरीद की कुर्बानी की नीयत हो या अकीके की नीयत हो। किसी का अकीका है, मार छोकरानो अकीको रही गयो है तो आमा करवो है, अकीका भी इबादत की नीयत है, या वलीमे की नीयत हो, वलीमा भी इबादत है। तो ये इबादत की नीयत होनी चाहिए 7 में से सब की। किसी एक की भी इबादत की नीयत नहीं है तो मेरी तो कुर्बानी तो हो गई है, अकीका भी कराने का नहीं हो गया है, मैं तो खाली गोश्त लेने के लिए इसमें शामिल हुआ हूँ कि भाई ये 2,000 रुपये का हिस्सा बन रहा है, दे देते हैं और गोश्त आ जाएगा अपने पास। गोश्त लेने के हिस्से, गोश्त लेने की नीयत से कोई जुड़ा है 7 कुर्बानी में तो किसी की भी कुर्बानी सही नहीं होगी, एक की भी सही नहीं होगी। इसी तरीके से जुड़ने वाला कोई आदमी गैर मुस्लिम है कि उसको भी शौक़ हो गया कि चलो अपना भी पुण्य करिए, वो 2,000 रुपये लेकर शरीक हो गया हिस्सा देकर, तो एक की भी सही नहीं होगी, बाकी 6 की कुर्बानी सही नहीं होगी। तो जिन लोगों के अकायद सही नहीं है, चाहे कहने में वो मुस्लिम कम्युनिटी के कहे जाते हैं, ऐसे लोगों को भी कुर्बानी में शामिल करने के बारे में एहतियात करना चाहिए कि भाई एक की वजह से बाकी 6 की कुर्बानी बिगड़ ना जाए। अच्छा, मिलकर कुर्बानी की, जैसा कि हिस्से वाली कुर्बानियाँ जो मदरसों की होती है उसमें तो आम तौर से गोश्त सब तकसीम करने की नीयत से देते हैं, भाई हिस्सा आप ही दे दो, गोश्त तकसीम कर ही दे जो। लेकिन यहाँ मोहल्ले में 7 लोग जमा हो गए कि आपड़ा भेगा थे, इन 7 भेगा थे, इन्हें कुर्बानी करी है, जानवर ना जे पैसा था ये, चारा ने जे पैसा था ये, અને કટિંગ કરવાના કસાઈના જે પૈસા था એ બધા ભાગે પડતા આપણે વેચી દેવાના અને ગોશ્ત જે છે એ ભાગે પડતું લઈ જવાનું। ऐसे 7 लोग शरीक हो गए तो 7 की इबादत की नीयत होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जब गोश्त तकसीम होगा तो गोश्त तकसीम करने के लिए अगर 7 कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्या भाई जेना जे लो ले लो, वांधो नहीं, तमारे वधार लेवुं है, तमारा घर में वधारे लोको छे, तमारा मेहमान आवाना छे, वधार लई लो, अमने वांधो नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन 7 के ना हमारा हिस्सानो गोश्त जोईए ज, तो फिर उस वक़्त तकसीम वज़न से करना ज़रूरी है, अंदाजे से नहीं होगी। काटला आटला भाग पाड़ दीदा, जो बद्दा भाग सरखा देखाय छे ने, सिर्फ दिखाई देने से नहीं चलेगा, उस वक़्त वज़न करना पड़ेगा सबका, वज़न के साथ तकसीम कर सकते हैं, वज़न के बगैर नहीं। हाँ, वज़न करने से छूटना है कि भाई आवा वजन काटो लेवा कहाँ जवानू, एना माटे कोई रस्तो है कि नहीं, तो एक रास्ता है उसका कि गोश्त आप तकसीम कर रहे तो उस गोश्त के अंदर कलेजी डाल दो। कलेजी भी निकलेगी ना जानवर में से, अरे निकलती है कि नहीं यहाँ कलेजी, हमारे यहाँ तो निकलती है, और सबसे पहले उसका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर होता है ना। तो कलेजी जो निकली हुई है उसके टुकड़े करके कलेजी थोड़ी थोड़ी डाल दे, तो फिर अगर वज़न नहीं होगा तो भी चल जाएगा, थोड़ा कम बेश वज़न हो गया तो भी चलेगा। तो ये गोश्त की जो हिस्से वाली कुर्बानियाँ होती है, इसकी तकसीम की बात हो गई। तो ये मेरे ख्याल से सारे मसाइल आ गए मौलाना, अब कुछ बाकी नहीं रह जाता, बाकी रह गया तो भी यहाँ बहुत सारे उलमा और मुफ्तियान किराम मौजूद है, आप लोग इनसे मालूम कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने कहा था कि बुनियादी मसाइल आ सकते हैं, सारे मसाइल एक मजलिस में आना मुश्किल है। तो अब किसी का कोई सवाल है सिर्फ़ कुर्बानी के हवाले से तो कोई सवाल कर सकता है।
सबको सही समझ में आया हो मौलाना? सबको सही समझ में आया है? हज़रत मौलाना का कहना ये है, जो निसाब वाली बात ना, जी, कि भाई जो आदमी छोटे निसाब का मालिक है, शुरू में जो बात बताई, छोटे निसाब का मालिक आदमी पर 5 अहकाम लागू होते हैं: सदक़ा फ़ितर, कुर्बानी और हज और माजूर मजबूर रिश्तेदारों का ख़र्चा, और 5वीं चीज़ ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है, ये 5 चीज़ों में हज के बारे में मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ और शर्तें भी शामिल हैं। हज के अंदर ये है कि भाई इतना माल हो गया तो इससे हज फ़र्ज़ नहीं हो जाएगी, इसके साथ और माल भी होना चाहिए थोड़ा, कि जिसमें हज के आने जाने के अखराजात उसके हो सकते हैं। हज के आने जाने के अखराजात, वहाँ रहने के अखराजात, और तब तक उसके घर वालों के अखराजात। फिर औरत है तो उसके साथ महरम भी होना ज़रूरी है, और इसी तरीके से इतनी तंदुरुस्ती हो कि आदमी वहाँ जाकर कर सके। तो ये 3-4 शर्तें और शामिल हो जाती है। तो हज के हवाले से आपका कोई सवाल है तो पर्सनली आप किसी को मिल ले कि भाई मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ होता है कि नहीं, मेरी इतनी इतनी चीज़ें हैं। जैसे सीए को जाके दिखाता है ना कि मेरे पास इतना इतना है, इतनी इनकम आ रही है, इतने खर्च, इतना जावक आवक, तो अब मैं सरकार के सामने कैसे बच सकूँ। ऐसे ही आप किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब के पास जाओ कि मेरे पास इतना इतना है, मैं अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ से कैसे बच सकूँ, तो बता देंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है भाई? भरोसे के काबिल आदमी है, चाहे गैर है, और हमको भरोसा है, हमारा आजमाया हुआ है, तो फिर उसकी बात मान सकते हैं। जी, अकीका ना कराओ तो कर, अब कर ले वे, अब कर सकते हैं। अकीका ना कराओ तो अब कर ले वे। अकीके के लिए टाइम लिमिट ज़रूर नहीं है कि इतने साल में हो। हाँ, बेहतर ये है कि 7 दिन हो तब अकीका हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो अब कर ले अकीका। अकीका कुर्बानी में हो सकता है। जी, कुर्बानी का जो बड़ा जानवर है, इसमें एक कुर्बानी का अपना हिस्सा हो गया, एक अकीके का हिस्सा हो गया। जी, मरहूम की तरफ से कुर्बानी, अच्छा सवाल है कि भाई जो मरहूमीन है हमारे, इनकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ ये सवाल भी शामिल कर लो कि घर में जो बच्चे हैं इनकी कुर्बानी, नाबालिग बच्चे घर के। और तीसरी चीज़ ये भी शामिल कर लो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी। जी, तो इसका जवाब यह है कि जिन लोगों की कुर्बानी वाजिब नहीं है, अपने घर के छोटे छोटे बच्चे हैं या घर में ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पूरा माल नहीं है, तो ऐसे लोगों की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई करना चाहे तो ये नफली कुर्बानी होगी, और नफली कुर्बानी के एतबार से सवाब मिलेगा। इसी तरीके से मरहूमीन की कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कोई अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो कर सकता है, उसका सवाब उसको मिलेगा। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसका सवाब मिलेगा। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें एक पैगाम दिया है कि ख़ुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक ऐसा किया कि आपने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी एक जानवर ज़बह किया। आपने 2 बकरे किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि 2 सफ़ेद बकरे आप लाए थे, एक आपने क़ुरबान किया और कहा कि ये मेरी तरफ़ से है, दूसरा क़ुरबान किया, फरमाया ये उम्मत की तरफ़ से है। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था। हज़रत अली घर के थे, आपने हुक्म दिया था कि अली अपनी क़ुरबानी के साथ मेरी भी करते रहना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करते थे, हर साल। तो हम भी चाहे तो कर सकते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से भी कर सकते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ से भी कर सकते हैं। हमें मौलाना हमारे किसी दोस्त ने बतलाया कि जो मदरसे में हिस्से वाली क़ुरबानी होती है, एक साहब है उधर इंग्लैंड में बैठे हुए जो हर साल 313 बदरी सहाबी के नाम से एक हिस्सा रखवाते। हर साल 313 जो बदरी सहाबा है कि वे इनके नाम ले लेकर इनकी तरफ से एक हिस्सा मेरा लिख लो, क़ुरबानी करवाते।
तो सहाबा किराम, इसमें खुलफाए राशिदीन, इन सब का एहसान है उम्मत पर, इनकी तरफ से भी कर सकते हैं। अपने बुजुर्गान दीन, अपने उस्ताज़ों के नाम से, अपने दादा दादी, किसी के नाम से भी कुर्बानी नफली एतबार से कर सकते हैं। उसका सवाब उनको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। एक कुर्बानी की और एक से ज़्यादा लोगों को सवाब पहुंचाना चाहिए, ये भी कर सकते हैं कि आपने नफली कुर्बानी की और उसका सवाब 10, 20, 50, 100 और पूरी उम्मत तक भी पहुंचा सकते हैं। सबको पूरी कुर्बानी का सवाब मिलेगा, हमें भी मिलेगा। जी, और कोई सवाल? उनके लिए 2 कुर्बानी करना, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखो, जो लोग हज में गए हैं जी, और 3 दिन जो हज के होते हैं ना, अपने आप तीसरा दिन पीछे होता है, तो हज में 3 दिन पूरे हो गए, अपना तीसरे दिन में भी उनकी कुर्बानी हो सकती है? अच्छा सवाल है हाजी साहब का कि भाई जो लोग हज में गए तो एक वहाँ कुर्बानी करते हैं, तो वहाँ की कुर्बानी तो हज की कुर्बानी होती है, जिसको दमे शुक्र कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज का मौका दिया, तमत्तु और क़िरान का, उसका शुक्रिया ये है कि हम कुर्बानी करते हैं। तो उनकी वो कुर्बानी तो वहीं पर होगी, उसका ऑप्शन दूसरी जगह पर करने का नहीं है, वो तो हुदूद हरम में ही होगी। लेकिन उन लोगों पर बकरीद की कुर्बानी भी वाजिब है। मालदार है और आम तौर से मक्के में ही 15 दिन से ज़्यादा रहते हैं, तो मुकीम भी है, तो उनकी बकरीद की कुर्बानी भी वाजिब है। और बकरीद की कुर्बानी उनकी वहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, या किसी भी इलाके में हो सकती है। लेकिन इतना सा फ़र्क है कि वो लोग उधर एक दिन आगे चलते हैं ईद के अतबार से, तो उनके 3 दिन जो है ना, 10, 11, 12, उनके एतबार से 12 की शाम तक यहाँ कुर्बानी हो जानी चाहिए। यहाँ उस दिन 11 की शाम होगी, जहाँ 12 की होगी, तो यहाँ उनकी कुर्बानी अगर करते हैं तो दूसरे दिन शाम तक कर देनी चाहिए। जी, और कोई? हाँ, बकरे में रसूली हो तो क्या करें? रसूली जानवर में जो होती है, तो उसकी वजह से अगर जानवर में और कोई फ़र्क नहीं है कि कभी कमज़ोर रसूली या सूख गई है, जिसकी वजह से जानवर सही सालिम है, खाता पीता है, चलता फिरता है, तो उसकी कुर्बानी सही है। लेकिन रसूली इतनी ख़तरनाक है कि इसने जानवर को लागिर और कमज़ोर बना दिया है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, जायज़ है, देना ना देना आपकी चॉइस है। ठीक है। और रात को चोरी हो गया, अच्छा, ये देख लो कि जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, ये अपना जानवर लाया और जानवर गुम हो गया, तब क्या करे? दूसरा लाए, दूसरा लाकर कुर्बानी करे। जिस पर वाजिब नहीं थी फिर भी लाया था, गुम हो गया, तो कुछ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा, जो आदमी कुर्बानी के लिए जानवर लाया था और अभी 8 दिन बाकी है कुर्बानी के, और जानवर चोरी हो गया, वाजिब थी और लाया था, चोरी हो गया, तो 2 दिन के बाद दूसरा ले आया, दूसरा करेंगे। लेकिन वो गुम हो गया था, वो भी वापस आ गया ईद से पहले पहले, तो अब दोनों की करनी पड़ेगी कि एक किच करने की? एक किच करने की, जिस पर वाजिब था उसके लिए। और जिस पर वाजिब नहीं थी कुर्बानी, वो लाया था जानवर और उसका गुम हो गया, वो दूसरा ले आया और ईद से पहले उसका पहले वाला भी मिल गया, तो उसके लिए ज़रूरी है दोनों करना। जी, ऐसा क्यों, वो अलग से मिल के आप पूछ लेना, क्योंकि वो पूरा लॉजिक समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अच्छा खासा दिखता है, लेकिन जब कुर्बानी करने जाते हैं तो शक पैदा हो जाता है कि ये 2 साल का है कि नहीं। वो खिलाते पिलाते नहीं, वो खिलाते पिलाते नहीं है कि आप खिलाते पिला, हाँ, तो फिर तो आपको खिलाने पिलाने वाला कसाई लेना चाहिए। लेने जाते हैं तब तो एग्जैक्ट ऐसा ही लगता है, लेकिन जब कुर्बानी करने जाते हैं तो बदला हो जाता है। तो उसने बदल दिया हुआ था, ऐसा निशान लगाया है, सब साथ में होते तो खाते ही नहीं है, उनको पता लग गया होता है कि अभी हमारे ऊपर निशान लगा है तो छुरी भी लगेगी, इसलिए खाते नहीं है गम में। सिर्फ लग रहा है कमज़ोर, इससे कोई हरज की बात नहीं। आपका यकीन है ना 2 साल का, ख़रीदते वक्त यकीन करके ख़रीदा है, तो अब इस वसवसे का एतबार नहीं होगा। ठीक है, ख़त्म कर दें।
बात है, आमतौर पर यही होता है कि अगर जेवरात बेचती रहेगी तो ये खाएगी क्या? जेवरात वैसे कहाँ खाते हैं, जेवरात भी तो नहीं खाते ना, वो भी तो पड़े रहे। देखो इसमें मौलाना ये पूछना चाहते हैं कि भाई औरतों के पास, लड़कियों के पास जेवरात है, सिर्फ पैसे नहीं है, उनकी कुर्बानी वाजिब है। अब जेवर बेचकर कुर्बानी करेंगी तो सारे जेवर इस तरीके से बिक जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? तो हम कहाँ कहते हैं जेवर बेच के ही करें, हमने ऑप्शन 2 भी दिया था, है ना। ऑप्शन 2 उसका सही तरीका ये है कि मर्दों पर ज़रूरी है कि अपनी औरतों को खर्चा देने में एक जो घर खर्च है वो भी दे, इसके साथ साथ पॉकेट एक्सपेंस अलग से जेब खर्च भी वापरने के लिए दे। और उसको ये कहे कि आ तारा खिस्साना वापरवाना पैसा छे ए तू वापर भेगा कर गमे ते कर, एमती तारा जकात भी काढ़वानी है, एमती तारा कुर्बानी भी करवाती, रेगुलर हर महीने दे दे इनको पैसे, तो फिर ये मसला ही खड़ा नहीं होगा। और दूसरे जो मसले खड़े हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हर महीने का आप पॉकेट एक्सपेंस अलग से दे दें तो दूसरे मसाइल भी खड़े नहीं होंगे, सब बंद हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा तो मिल नहीं रहा, लेकिन इतना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम तौर से जो है चित कब्रे जो बकरे होते हैं ना वो, और वो भी खस्सी किए हुए, खस्सी जानवर, ये आपको पसंद थे और वो करते थे आप। एक खस्सी किया हुआ जिसको हम आखला बोलते हैं, तो ऐसा इसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा है खस्सी जानवर हो और उसमें भी चित कबरा हो। तो चित कबरा जो जानवर होता है बकरा वगैरह, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, और अक्सर तो ऊँट करते थे आप जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह, ख़त्म। चलो भाई माशाल्लाह, आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, इस पर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी मजलिस चलेगी, लेकिन आप लोगों का शौक़, आप लोगों का साथ, इसकी वजह से काफ़ी बातें ना सोची हुई भी अल्लाह ताला ने दिल में डाली और यहाँ सुनाई गई। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए, और जिन लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के हवाले से जिस किस्म की जो भी मेहनत और जो भी जद्दोजहद की, अल्लाह ताला इनकी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और इनको नेमुल बदल अता फ़रमाए, दारैन में बेहतरीन बदला इनायत फ़रमाए। ठीक है, दुआ कर दें मुख्तसर कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मौलाए करीम, होने वाली हमारी आज की इस मजलिस को अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फ़रमा। या अल्लाह, जिस मकसद के लिए मजलिसें रखी जाती हैं इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फ़रमा। या अल्लाह, हमें इखलास और इस्तिखलास अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, दीन की सही समझ और सही फ़हम हमें अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, दीन की सही समझ और उस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। ऐ अल्लाह, तेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान फ़रमा। ऐ अल्लाह, अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फ़रमा। कदम कदम पर तेरी रहबरी और तेरी मदद शामिल हाल फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस देश में इंसाफ की हुकूमत अता फ़रमा। ज़ालिम हुकूमतों का अल्लाह सफ़ाया फ़रमा। ऐ अल्लाह, अमन व अमान अता फ़रमा, अमन व अमान अता फ़रमा, अमन व अमान अता फ़रमा। सारे मसाइल को हल फ़रमा। ऐ अल्लाह, दीन पर, शरीयत पर अमल करना हमारे लिए आसान फ़रमा। सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए माहौल साजगार फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी मेहनतें दीन के हवाले से हो रही है, तमाम मेहनतों को अल्लाह कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह, दावत की मुबारक मेहनत और अल्लाह तज़किया और तालीम की मेहनत और जो भी मेहनत हो रही है, तमाम मेहनतों को अल्लाह कबूल फ़रमा। इसके बेहतर से बेहतर नताइज हमें अल्लाह अपनी आँखों से देखना नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह, मेहनत करने वालों को आबाद फ़रमा, इनके घर वालों को आबाद फ़रमा।
इनकी मेहनतों को अल्लाह अपने दरबार में शर्फ़ कबूल अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तो इनका सहारा बन जा, अल्लाह इनकी हिफाजत फ़रमा, इनकी मदद फ़रमा, अल्लाह इनकी नुसरत फ़रमा, मेहनत करने के लिए मौके मौके की हिकमतें अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तू राज़ी हो जाए ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी हमें अता फ़रमा, तू नाराज़ हो जाए ऐसे बोल से और तू नाराज़ हो जाए इसी ज़िंदगी से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर व भलाई मांगी है आफ़ियत के साथ हमारे हक़ में कबूल फ़रमा। जिन शुरूर आफ़तों मुसीबतों फ़ितनों और बलाओं से आपने पनाह चाही है उन तमाम चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इस साल के हज को कबूल फ़रमा, जो लोग पहुँचे हुए हैं इनके हज को कबूल फ़रमा, इनके हज को अल्लाह कबूल फ़रमा कर पूरी उम्मत के लिए अल्लाह खैर व बरकत का ज़रिया बना, पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बना, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह जुल्म से नजात का ज़रिया बना। जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम है अल्लाह इनकी मदद फ़रमा, इनकी नुसरत फ़रमा, इन्हें हिम्मत अता फ़रमा, इन्हें सब्र व इस्तिक़ामत अता फ़रमा, अल्लाह इन्हें गलबा अता फ़रमा। अल्लाह ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत अता फ़रमा, वरना अल्लाह ज़ालिमों का अल्लाह सफ़ाया फ़रमा, इबरत का निशान बना। अल्लाह अर्ज़ मुक़द्दस के मुसलमानों की और अहले हक़ मुसलमानों की अल्लाह हर जगह नुसरत फ़रमा, अल्लाह नुसरत फ़रमा, अल्लाह नुसरत फ़रमा। अल्लाह हमें भी बार बार तेरे दरबार की हाज़िरी आदाब की रियायत के साथ नसीब फ़रमा, हर साल की हाज़िरी नसीब फ़रमा। अल्लाह बहुत सारे मुसलमान हैं जो तमन्नाएँ लेकर बैठे हुए हैं कि कब हमारा भी मौका आएगा, हम भी अल्लाह तेरे दरबार में पहुँचेंगे। अल्लाह सब की तमन्नाओं को पूरा फ़रमा, सब के लिए जाना आसान फ़रमा, असबाब को मुहैया फ़रमा। अल्लाह असबाब को मुहैया फ़रमा, अल्लाह सब का जाना आसान फ़रमा। जो मांगा वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फ़रमा, अपनी शान अता फ़रमा। और दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फ़रमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहु अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक ऐलान ये था, मैं भूल गया, ये क़ुरबानी के मसाइल और फ़ज़ाइल पर एक छोटा सा रिसाला हमने तैयार किया था आज से कोई 4-5 साल पहले। उसके कुछ अदद पड़े हुए थे, आज निकल रहे थे हम यहाँ आने के लिए, याद आया तो हम लेकर आए हैं। किसी को चाहिए तो यहाँ हाफिज़ साहब और मौलाना साहब हैं, इनके पास से ले जाए। गुजराती में आसान क़ुरबानी के मसाइल और फ़ज़ाइल इसमें लिखे हुए हैं।